तुम्ही वा माता सो पिता तुम्ही वा बंधु सुसखा तुम्ही विद्या सुद्रवणम तुम्ही सर्वं मम देव दे। मेरे सतगुरु आप हो, सब संतन के सरताज। शरण पड़े की राखें प्रभु जी तुम ही लाज। शरण पड़े की राखें प्रभु जी तुम ही लाज। गुरुमुख एक बार अपनी मुख रसना को पवित्र करने के लिए सब मिलकर ऊंची और मीठी स्वर से बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुख जिस घड़ी महापुरुषों के दर्शन हो, मालिक का दीदार करके प्रेमियों के दिल में हर्ष छा जाता है, तो उस समय प्रेमियों के मुख से फिर प्यार भरे शब्द निकलते हैं कि घड़ी सुहानी भागों वाली, देखो आज ये आई है, करके दर्शन प्रभु का प्यारा, चहूं और सौगंध फैलाई है। ऐसी मधुर सुगंध को पाकर मन मेरा हर्षित हो रहा, प्रभु के दर्शन करके मैं बताऊं मुझको मिल रहा क्या। करूं शुक्राना प्रभु आपका, जो सुंदर घड़ी दिखाई है, आज के शुभ दिन की सबको लाखों लाख बधाई है। तो प्रेमी जन जब दर्शन करते हैं, उनके मन में खुशी छा जाती है, तो उस वक़्त प्रभु का शुक्राना करते हैं कि प्रभु आपने कैसी सुंदर घड़ी हमें बख्शीश कर दी, कितना सुंदर नज़ारा हमें दिखाया। फिर संत महापुरुष जो संसार में आकर भक्ति का प्रचार करते हैं, भक्ति की महिमा का गायन करते हैं, तो उनका अपना जीवन सादा होता है। जैसे श्री रामायण में भी लिखा है कि साधु चरित शुभ सरिस कपासो, निरस विशद गुण में फल जासो, जो सहे दुख पर छेद्र दुरावा, वंदनीय ते जग जस पावा। ये श्री रामायण का वचन है कि संतों का जीवन कपास की न्याय होता है। जैसे कपास में कोई रूप रंग नहीं, लेकिन गुणों से भरपूर है, जीवन से अंत तक वो जीव के काम आती है। तो इसी प्रकार संतों का जीवन देखने में सादा सुदा होता है, लेकिन वो भक्ति के गुणों के आप भंडारी होते हैं,
जो उनकी संगत करते हैं उनको भी वो भक्ति के धन से मालोमाल करते हैं, सच्चा सुख प्रदान करते हैं, मालिक से प्रीत करनी सिखाते हैं, इस राह पर चलना सिखाते हैं। तो इसलिए उन्होंने लिखा कि साधु चरित शुभ सरिस कपासु, निरश विद गुण में फल जासु, जो से दुख पर छिद्र दुरावा, वंदनीय तेहि जग जस पावा। जैसे कपास अपने ऊपर सर्दी गर्मी धूप छांव सब सहन करती है, लेकिन सबके लिए सुखदायी बनती है, ऐसे संत महापुरुष भी संसार में अनेकों कष्ट सहन करते हुए जीवों को सच्चा सुख प्रदान करते हैं। इसलिए संसार उनकी पूजा करता है, वंदना करता है। वरना आम दुनिया देख संसार में जहां भी नजर डालो सारी स्वार्थ से भरी है। रामायण में भी लिखा है कि स्वार्थ मीत सकल जग माही, सपने हो सुख परमारथ नाही, हेतु रहत जग युगे उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। कि सारा संसार स्वार्थ से भरा है। अगर स्वार्थ रहत है, स्वार्थ मीत सकल जग माही, सपने सुख परमारथ नहीं। तो इसलिए ना तो वो सुख हासिल कर सकते हैं, ना ही परमारथ कर सकते हैं। सच्चे हितैषी कौन है? जो हमसे परमारथ भी करवाते हैं और सच्चा हित भी करते हैं। तो वो हैं स्वयं भगवान या उनके प्यारे। हेतु रहत जग युग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। या तो प्रभु आप हो या आपके प्यारे हैं, जिनको अपना कोई स्वार्थ नहीं, परमार्थ के लिए ही उन्होंने अपना जीवन कुर्बान कर दिया। आप इस मार्ग पर चलते हैं और दूसरों को चलना सिखाते हैं। वरना दुनिया तो संसार में रहते हुए ना जाने किस किस ख्वाहिशों में घिरी हुई अपना जीवन बिता रही है। मगर प्रेमी सच्चे आनंद के रसिक होते हैं। जब तक उनको ये रस प्राप्त नहीं होता, उनको अंदर से तृप्ति नहीं होती। एक बार काशी जी में कुंभ का मेला था। बहुत लोग वहां गंगा स्नान के लिए गए हुए थे। कबीर साहब भी वहां सत्संग का कार्य करते थे। और उस वक्त राज था औरंगजेब का। उनके राज्य में रहते हुए निरंतर कबीर साहब नाम की चर्चा करते थे। लेकिन कभी कभी ऐसा समय भी आ जाता है कि जब परमार्थ के गुप्त रहस्य को खोलने के लिए महापुरुष अपने कोमल तन पर अनेकों कष्ट सहन करते हैं। तो कबीर साहब के सेवक कहते हैं, महाराज बड़ी दूर दूर से लोग आ रहे हैं गंगा स्नान करने, चलो हम भी चलते हैं। कबीर साहब भी तैयार हो गए, गंगा किनारे पहुंचे, सेवक भी साथ थे। सबने स्नान किया। स्नान करके जब बाहर निकले तो कहते हैं, कबीर साहब के चरणों में विनती करते हैं कि महाराज यहाँ कितना आनंद है, स्नान करके कितना सुख मिला, अब थोड़ी देर यहीं बैठकर सत्संग करते हैं। अब सभी सेवक पास बैठ गए, कबीर साहब भी बैठ गए, लगे मालिक के नाम की चर्चा करने। तो भक्ति भी किसको सुहाती है?
जिसके बहुत उच्च संस्कार होते हैं। अब वहां नाम चर्चा हो रही है, भक्ति की चर्चा हो रही है। उधर से किसी राजा के खास मित्र का गुजर हुआ। उन्होंने देखा कि यहाँ तो राम नाम के गुण गाए जा रहे हैं। जाके राजा से शिकायत कर दी कि आपके राज्य में रहते हुए कबीर साहब को देखो राम नाम के गुण गंगा किनारे बैठकर भी गा रहे हैं। अब राजा को क्रोध आया, कहने लगे कि अच्छा उनको हमारे पास लाओ। बुलाया गया, पूछा कि आप गंगा किनारे क्या कर रहे थे? कहने लगे प्रभु के नाम की महिमा गा रहे थे, राम नाम गुण गा रहे थे। अब सभी को कहने लगे कि इनको जंजीरों से बांध और जाओ, जंजीरों से जकड़कर गंगा जी के बीच में जहां गहरा पानी हो वहां इनको जाकर छोड़ दो। फिर देखेंगे कैसे ये गंगा के बीच में से निकलते हैं और किस प्रकार प्रभु उनकी रक्षा करते हैं। अब जिसके सिरों पर प्रभु का हाथ हो उसका तो कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। अब जैसे ही सब लेकर पहुंचे, उनके सेवक सारे वहीं गंगा किनारे खड़े थे। जब कबीर साहब को ऐसी दशा में देखा उनको बड़ा दुख लगा, लेकिन कबीर साहब के चेहरे पर इतनी मुस्कान थी कि मानो प्रभु उनके साथ साथ। तो उन्होंने एक नाव बुलाई, उस नाव में बिठाया और जंजीरों से जकड़े हुए कबीर साहब को गंगा जी में बीच पानी में छोड़ दिया। छोड़ते ही ऐसे नाव वापस लौटाई। अब कबीर साहब तो राम नाम का सिमरन ही कर रहे थे, प्रभु का नाम उच्चारण कर रहे थे। उनको तो क्या हो सकता था कुछ। जैसे ही नाव वापस आई तो उसी वक्त ऐसा तूफान उठा कि नाव उस तूफान में फंस गई और उस तूफान के आने से सबको दिखाई देना भी बंद हो गया। तो जैसे ही सबको दिखाई तो दिया नहीं, चप्पू चला नहीं सके, नाव जो थी वहीं की वहीं डूब गई। उधर कबीर साहब जो गंगा जी में पानी के बहाव में बैठे हैं, उनकी क्या दशा है कि जल के ऊपर ऐसे बैठे हैं आसन लगाकर कि वहीं मानो उनका मंदिर है। वहीं बैठकर वो प्रभु के नाम का यश गा रहे हैं। तो वहां बैठे बैठे कबीर साहब क्या कहते हैं कि गंगा की लहर मेरी कटी जंजीर, गंगा की लहर मेरी कटी, मृगशाला पर बैठे कबीर, मृगशाला पर कह कबीर को संग न साथ, कह कबीर को जल थल राखत है प्रभु आप, जल थल। अब जैसे जैसे गंगा की लहरें आ रही हैं, वो गंगा की लहरें उन जंजीरों को काटती जा रही हैं। कबीर साहब प्रसन्न होकर मालिक को कह रहे हैं कि गंगा की लहरों ने मेरी सारी जंजीरें काटनी शुरू कर दी
और ऐसे आसन लगाकर बैठे हैं जैसे मृगशाला बिछी हो, और प्रभु के दर्शन उनको ऐसे हो रहे हैं कि उनके मुखड़े पर अत्यंत तेज है, जीवा पर मालिक का नाम है, और चलते जा रहे हैं। चलते 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 किनारे आ पहुंचे तो कहते हैं कि ऐ प्रभु, जहाँ कोई भी संगी साथी नहीं होता वहाँ आप तो मेरे साथ हो। जल में थल में सब जगह रक्षा करने वाले आप हो। अब जिसकी रक्षा करने वाले स्वयं भगवान हो तो उनका तो कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो इसलिए जो प्राणी मालिक के सिमरन में अपना चित्त लगाते हैं, जो विश्वास से उनका सिमरन करते हैं, तो उनकी सब विपताएं टल जाती हैं। विपताएं आती हैं लेकिन अपना असर नहीं डाल सकती, सब टल जाती हैं। इस प्रकार टलती हैं कि उनको पता ही नहीं चलता कि वो कहाँ से आई और कहाँ चली गई। फिर प्रेमियों के हृदय में हर वक्त खुशहाली छाई रहती है। फिर प्रेमी आप जो कार्य करते हैं वही अपने परिवार में भी बीज बोते हैं। आप जो कर्म करते हैं वही वो आगे सबको सिखाते हैं। एक बार एक परिवार हमारे श्री श्री 108 श्री सतगुरु दाता दयाल जी महाराज जी पंचम पातशाही जी के समय श्री अनंतपुर आया। बहुत ही प्रेमी थे, जिनका नियम था घर में आरती पूजा करनी, भजन करना, सत्संग करना। तो पवित्र कर्मों का असर फिर सब पर होता है। घर में भी वही ध्वनि गूंजती है, परिवार में भी वही असर होता है। तो उनका एक छोटा बच्चा साथ था, तो वो आरती पूजा पर जा रहे थे। अब आरती पर जाते जाते महात्मा जी भी उनके साथ थे। तो उस बच्चे ने देखा कि जगह जगह पर बहुत बड़े बड़े कूड़ादान पड़े हैं। अब उस बच्चे को पता नहीं कि ये कूड़ादान है। वो बच्चा बड़ी हैरानी से देखने लगा, क्योंकि उसने अपने घर में छोटे डस्टबिन देखे थे। उसने वहां देखे कि इतने बड़े बड़े कूड़ादान लिखा हुआ बड़े साफ सुथरे पड़े हैं। अब वो बच्चा जाके जैसे ही मंदिर में खड़ा हुआ तो महात्मा जी से पूछता है कि महात्मा जी, यहाँ अनंतपुर लोग इतने बड़े बड़े उपहार लेकर आते हैं, इतनी सुंदर सुंदर वस्तुएं लाते हैं, तो यहाँ कूड़ा भी लोग दान करते हैं। अब भोली बातें कितनी प्रिय लगती हैं। तो महात्मा जी ने उनको, बच्चे को समझाया कि बेटा, ये ऐसा दरबार है, यहाँ नित्य प्रति कूड़ी वस्तु दान होती है और सच्ची वस्तु यहाँ से प्राप्त होती है। फिर उन्होंने उसका विस्तार से समझाया कि कौन सी झूठी वस्तुएं हैं, कौन सी कूड़ी वस्तुएं हैं जो लोग यहाँ आकर त्याग जाते हैं और सच्ची वस्तु को लेकर जाते हैं। जब उस बच्चे को समझाया तो कहने लगा कि इन बातों का तो मुझे अब यहाँ आकर ही पता चला कि ये दुनिया की माया, दुनिया के समान ये सब कूड़ है। सच्ची वस्तु तो मालिक का नाम है, प्रभु की भक्ति है, जो हमें नित्य प्रति यहाँ से प्राप्त होती है। तो सच भोले भाव भी, जो कोई अपने मन का भ्रम रखता है, महापुरुष उसका निवारण भी अपनी बुद्धि अनुसार उसको वैसे ही समझा देते हैं। अब उस बच्चे ने तो स्वाभाविक ही पूछा था, क्योंकि इतने बड़े उसने इतने साफ सुथरे कभी देखे नहीं। लेकिन इस बात से भी उसको कितना ज्ञान प्राप्त हुआ
कि कूड़ी वस्तुएं, झूठी वस्तुओं का यहाँ सब त्याग करते हैं। खाली कूड़ेदान में कूड़ा ही नहीं, कूड़ को त्याग कर सच ग्रहण करते हैं। तो सच ऐसी उच्च शिक्षा महापुरुषों के दरबार में ही जीव को प्राप्त होती है। वहीं जाकर ही हम ये दात प्राप्त कर सकते हैं। फिर जहां जहां प्रेमी रहते हैं प्रभु, उनको वहां वहां ये सच्ची दात देने के लिए जगह जगह अपने प्रेमी भेजते हैं कि जाओ बाहर सत्संग भवनों का निर्माण करो। जगह जगह प्रेमियों को सच्ची दात, मालिक की भक्ति प्राप्त हो। तो हमारे कल्याण के लिए वो कितना पुरुषार्थ करते हैं, कितनी वो हमें ये दात देने के लिए दिन रात उत्सुक होते हैं। लेकिन हमारा भी फर्ज है कि जैसे उनको हमारी चिंता है, ऐसे हमारे मन में भी प्रभु की लगन लगी हो, सत्संग से हमारी प्रीत जुड़ी हो। जब हम ऐसा करेंगे तो सतगुरु की पूर्ण प्रसन्नता होगी। जब उनकी प्रसन्नता प्राप्त करेंगे तो यही हमारे लोक परलोक का सरमाया, जो यहाँ भी हमारे काम आने वाला है और संग साथ जाने वाला है। तो इसलिए महापुरुष, अब कबीर साहब वहां बैठे बैठे गंगा किनारे कितने लोगों का कष्ट हरा और किस प्रकार सबको दिखा दिया कि मालिक के नाम में कितनी शक्ति है। तो वो ही नाम हमारे श्री सतगुरु दाता दयाल जी सब प्रेमियों को प्रदान करते हैं कि प्रेमियों, नाम का सिमरन करो, आरती पूजा करो, निष्काम सेवा करो, सत्संग से अपनी सुरती जोड़ो, भजन ध्यान करो। यही हमारी जीवात्मा के कल्याण का रास्ता है। तो इसलिए हमें रोज रोज ये बातें याद